सीतापुर के महोली नगर में बाबा टेकेश्वर नाथ धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास पंडित केसरी नंदन ने कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य को सन्मार्ग पर चलना आवश्यक है। शुद्ध भाव से ही परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल पाएगी। उन्होंने कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन श्रोताओं को श्रवण करते हुए कंसवध की कथा श्रद्धालुओं को श्रवण कराई। कथा से पूर्व कार्यक्रम के आयोजक मनोज त्रिवेदी ने कथा व्यास का तिलक बंधन किया तथा समापन पर प्रसाद का वितरण किया गया। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के चंद्र बाईपास पर 2 ऑटो आपस में भिड़ गए जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में जगन्नाथ निवासी मैगलगंज, सलीम निवासी शाहजहांपुर, तोताराम मैगलगंज, सावित्री पिसावा, राजकुमार मैगलगंज घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महोली में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान जगन्नाथ की मौत हो गई। सीतापुर के महोली क्षेत्र के ग्राम रमावली के मनकामेश्वर मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास धर्मेंद्र आचार्य ने कहा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सभी में वह विद्यमान है। हमें इसका चिंतन मनन करना चाहिए ताकि हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा सके। कथा को विस्तार में ले जाते हुए विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन श्रोताओं को श्रवण करते हुए कहा कि भगवान शिव की आराधना से हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धा भाव से ही उसे परमपिता परमेश्वर का सानिध्य हमें मिल सकता है। कथा व्यास ने कहा कि जब कोई धर्म संकट आता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी पीड़ा को दूर करते हैं। कथा समापन पर आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। सीतापुर के विद्युत उपकेंद्र नेरी के अंतर्गत 4 दिनों के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हुई, मगर ग्राम गुजिया के दोनों वार्डों के कई घरों में बिजली ही नहीं पहुंच रही है। यहां के लोगों ने लाइनमैन से ठीक करने को कहा तो उसने मना कर दिया। इस संबंध में जब विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता से बात करनी चाहिए तो उनका फोन ही नहीं रिसीव हुआ। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता किससे शिकायत करे, कोई सुनने वाला नहीं है। सीतापुर के पिसावा विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुबावा में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोग खाने का राशन निकालकर ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रहने लगे हैं। बताते चले कि बरसात का पानी घरों में भर जाने से यहां के निवासी मनीष कुमार, तोताराम, मूलचंद, बालक राम, प्रेमचंद, सोनेलाल, राम प्रसाद, महेश बटेश्वर सहित तमाम महिलाएं यहां पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इस बात की सूचना जब ग्राम प्रधान को हुई तो ग्राम प्रधान ने क्षेत्रीय लेखपाल को सूचित किया और इन प्रभावित परिवारों के लोगों को कोटेदार के द्वारा राशन दिलवाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। हालांकि अभी तहसील प्रशासन द्वारा इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि तहसील प्रशासन की नींद कब खुलती है। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।